हेलो चैम्प्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर ऑल्सो नाइन्थ। द नेम इज सर्कल। बहुत टाइम से बच्चे कह रहे थे सर्कल चैप्टर कराने के लिए, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। विद फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द ऑल द थ्योरम्स। सारी थ्योरम्स आपको याद करनी है, सारी थ्योरम्स आपको प्रूफ देखने हैं, ठीक है? सो साइड बाय साइड आई विल एक्सप्लेन एंड you'll have to learn these. Okay, ये जो स्टेटमेंट है ये तो याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सब यूज होंगे क्वेश्चंस में। जो एक्सरसाइज आएंगी, जो क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हमें थ्योरम्स लिखनी होती है। ये स्टेटमेंट पूरा एज इट इज लिखना होता है जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए ये थ्योरम्स याद करनी जरूरी है। तो आपको मैं समझाता हूँ, इसके प्रूफ भी आप लोग समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ऑल दीज क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस, तभी आपको आएंगे ये। चलो, सबसे पहले क्या है? टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब है कि हमारे पास दो इक्वल कोड्स हैं। तो गिवन में हमारे पास दो इक्वल कोड्स है, दैट इज ए बी, दिस इज वन कोड, एंड दैट इज पी क्यू, दिस इज सेकेंड कोड। ये जो दो कोड्स हैं ये दोनों इक्वल है, और आपको प्रूव करना है दैट द एंगल्स सबटेंड्स, ये जो यहाँ पे एंगल बना रहे हैं, व्हाट इज द नेम्स ऑफ द एंगल इन दिस ट्रायंगल एओबी और पीओक्यू में। ये जो एंगल है, एंगल एओबी दिस एंगल, एंड ट्रायंगल पीओक्यू दिस एंगल, बोथ आर इक्वल। यू हैव टू प्रूव सबटेंड इक्वल एंगल्स, ठीक है? तो हम कर देंगे प्रूव। वो होगा कैसे? जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? देखो, यहाँ पे हम तीन चीजें लेंगे। तीनों क्या है? साइड साइड साइड। कैसे? कि हमने जो नाम लिए हैं एओबी और पीओक्यू, इसमें से चार चीजें तो हमारे पास, देखो, एओ, और इधर से एओ के साथ ओबी, और इधर से ओपी और ओक्यू, ये सब क्या है? ये सब रेडियस है। तो एस और एस तो यहीं से आ जाएगा, डबल एस, ठीक है, साइड साइड। और जो तीसरी साइड है दैट इज कोड्स, ये गिवन में है ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है इक्वल कोड्स। तो ये तीनों चीजें हमारी क्राइटेरिया एस 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 को कंप्लीट कर देंगी। सो बाय क्राइटेरिया ऑफ एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, और बाय सिम्प्लिसिटी एंगल्स विल आल्सो बी प्रूव्ड। अगर हमने एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, सो द एंगल्स जो ये बन रहे हैं, एंगल एओबी दैट इज इक्वल्स टू एंगल पीओक्यू, बस। और इसकी जो सेकंड थ्योरम है, वो इसकी भी, इससे भी आसान है, क्योंकि वो जस्ट इसकी रिवर्स है, कन्वर्स है, मतलब इसका जस्ट उल्टा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको कोड्स इक्वल प्रूव करनी है इफ एंगल इज गिवन। तो इफ एंगल इज गिवन, इफ इट इज टू एंगल्स सबटेंडेड एट द सेंटर बाय टू कोड्स आर इक्वल, इफ द एंगल्स आर इक्वल। इस बार हम एंगल्स को इक्वल में लेंगे, एंड वी विल हैव टू प्रूव द कोड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ये इक्वल कोड्स तभी आएंगी जब हम सेम काम करेंगे, दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव बोथ द ट्रायंगल्स कोंग्रुएंट। अब दोनों ट्रायंगल्स को कोंग्रुएंट कैसे करेंगे? देखो, सेम, बस हमारा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। पहले वाले में हमने क्या किया था? एस एस एस। इस बार हमारे पास ये वाली एस ना होके, ये वाले तो हमें प्रूव करना है, इसकी जगह पे एंगल गिवन है। तो जो हम क्राइटेरिया लगाएंगे, एस ए एस लगाएंगे। बाय एस ए एस क्राइटेरिया हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि जो कोड्स हैं वो इक्वल है बाय सिम्प्लिसिटी। अब एस 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 क्या है? वही जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, दैट इज कि कोड्स, जो हमारी रेडियस है इसमें, ओ ए इज ऑल्सो रेडियस, ओ बी इज ऑल्सो रेडियस, ओ पी एंड ओ क्यू, ये सारी रेडियस इक्वल है, ठीक है? तो यहां से साइड साइड का क्राइटेरिया तो ये दे देंगे, साइड इज इक्वल्स टू साइड। और यहाँ पे एंगल हम ये वाला ले लेंगे, ये जो ये वाला बना हुआ है एट द सेंटर, द नेम इज एंगल ए ओ बी एंड एंगल पी ओ क्यू, बोथ आर वेरी इजी, ठीक है? तो यहां से हमारे पास बन जाएगा बाय क्राइटेरिया SAS they are congruent, the names are AOB and POQ. Similarly AB is equals to PQ हम कर देंगे बाय सिम्प्लिसिटी। सो ये वाली थ्योरम भी प्रूव हो जाएगी, ठीक है? बस थोड़ा सा ध्यान देना है, दोनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि हमें लाइन ध्यान से पढ़नी है। अगर कह रहा है सबटेंड इक्वल एंगल, तो हमें ये पार्ट प्रूव करना है, ये पार्ट गिवन है। और सेकंड में कन्वर्स में क्या कह रहा है? इफ टू एंगल्स आर इक्वल, ये गिवन है, देन कोड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये पार्ट प्रूव करना है, कोड्स इक्वल। तो कोड्स इक्वल में बाय सिम्प्लिसिटी प्रूव कर देंगे, ठीक है? और एंगल हम गिवन में ले लेंगे, ये जो एंगल इक्वल था ये हम गिवन में ले लेंगे। अंडरस्टूड? सेम सेम बट डिफरेंट। चलो, हम आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट थ्योरम पे। अब हमने थ्योरम नेक्स्ट देखनी है, दिस इज नेक्स्ट थ्योरम, ठीक है? नंबर्स पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, वन है, टू है, थ्री है, हमें स्टेटमेंट याद करनी है। देखो, ये दो थ्योरम भी बिल्कुल सेम है, सेम सेम है और डिफरेंट है। देखो ध्यान से, ये वाली दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये कन्वर्ज है और ये थ्योरम टू है, इसका जस्ट अपोजिट। पहले एक समझते हैं, द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड बट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर।
ठीक है, ये जो सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला गया है, दिस इज ओ डी ए, दिस बाइसेक्ट द कोड ए बी को ये बाइसेक्ट करता है। तो आपको प्रूव करना है दिस ए डी इज इक्वल्स टू डी बी, ये आपका टू प्रूव में है। और परपेंडिकुलर आपके पास गिवन है, द परपेंडिकुलर ये गिवन है, एंड यू हैव टू प्रूव इट बाइसेक्ट द कोड। तो हम लोग क्या लेंगे, इन्हीं दो ट्रेंगल्स की बात कर रहे हैं, ट्रेंगल ए ओ डी एंड ट्रेंगल बी ओ डी। इन दोनों ट्रेंगल्स में देखो ध्यान से, ये ओ ए एंड ओ बी बोथ आर रेडियस, फर्स्ट पॉइंट। और ये वाला पार्ट गिवन में आ गया था ईच 90 डिग्री, द नेम्स आर, यहां पे देखो फिगर में, ओ डी ए एंड ओ डी बी बोथ आर ईच 90। ठीक है ना, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल में। अब हमारे पास दो क्राइटेरिया हो चुका है, एक हमने रेडियस ले ली और एक हमने 90 डिग्री ले लिया। तीसरा जो है वो ओडी कॉमन है, दिस लाइन इज कॉमन ओडी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है ओडी। तो ये हमारे पास जो क्राइटेरिया बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल तो ये है, हाइपोटेन्यूस और एक साइड, ये जो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी होती है, अगर आपने ट्रायंगल में एंगल एंगल में ट्रायंगल में देखा होगा कॉन्ग्रुएंसी में, तो आरएचएस का मतलब क्या होता है, राइट हैंड साइड नहीं होता। आरएचएस मींस आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेन्यूस और एस फॉर साइड। ठीक है, एनी साइड। तो ये बाय आरएचएस क्राइटेरिया हो रहा है, बिकॉज इसमें एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूस है और एक ये बेस वाली सॉरी एक ये परपेंडिकुलर वाली साइड है। तो बाय आरएचएस हो जाएगा, एंड बाय सिंप्लिसिटी वी विल राइट एडी इज इक्वल्स टू डीबी। समझ में आई? जैसे फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसी है, इसी तरह से ये वाली थ्योरम और इसका कन्वर्स ये भी बिल्कुल एक जैसी है। जैसे आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर वीडियो अच्छी लग रही है, और तभी इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी आएंगे आगे के जल्दी से ही। ठीक है, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब शेयर कर दिया करें वीडियो को। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला पार्ट हो गया, समझ में आ गया। कॉन्ग्रुएंसी कर दी, बाइसिपिसिटी हमने इसे कर दिया। अब इसके जस्ट अपोजिट में कन्वर्स थ्योरम में हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, दिस 90 डिग्री वी हैव टू प्रूव। और बाइसेक्ट वो कहेगा गिवन है, रीड द थ्योरम। पहले वाले में क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड, तो परपेंडिकुलर गिवन था और हमने बाइसेक्ट द कोड को प्रूव किया था, टू प्रूव में एडी इज इक्वल्स टू डीबी था, राइट। अब इसके इस वाले स्टेटमेंट को पढ़ो, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर टू अ सर्कल टू बाइसेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द कोड। अगर मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे मूव करूं, हाँ ये अब दिख रहा है, बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। तो बेसिकली आपके पास ये बाइसेक्ट तो है ऑलरेडी गिवन, यू हैव टू प्रूव दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो हम हमारा काम सेम है, दोनों ट्रेंगल्स को, किस वाले ट्रेंगल को, इस वाले ट्रेंगल को और इसके साइड वाला, द नेम्स आर ओ डी ए एंड ओ डी बी, ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्रेंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओडी तो कॉमन रहेगा सेम, ठीक है, और ये वाली रेडियस भी सेम है, ये दोनों पॉइंट तो एज इट इज है। तीसरा पॉइंट हमें चेंज करना होता है, पिछली बार हमने तीसरा पॉइंट लिया था दिस इज 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन था। इस बार हम लेंगे दिस बाइसेक्ट, दिस मींस एडी इज इक्वल्स टू ए बी, एडी इज इक्वल्स टू डी बी, ये तीसरा पॉइंट इस बार ले लिया जाएगा। तो ये तीन चीजें मिलके क्या बनाएंगी, ध्यान से देखो इसमें, ये बनाएंगी साइड साइड साइड। ये वाली साइड देखो मैंने इधर डार्क कर रहा हूं, या मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये वाली साइड, ठीक है, और ये वाली एंड दिस कॉमन। ठीक है, ये तीन चीजें मिलके बना देंगी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, एंड एज इट इज जैसे ही आपने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, देन यू कैन इजीली राइट दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू मींस, देखो ये वाला पार्ट ना थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया इन्होंने, इसके जो बीच वाला पार्ट है वो मैं बताता हूं, एंगल ओ डी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ डी बी, ये दोनों हो जाएंगे इक्वल बाय सीपीसीटी। ठीक है ना, लेकिन ये दोनों 90 डिग्री प्रूव करने के लिए आपको यहाँ पे लीनियर पेयर लगाना पड़ेगा। वी नो दैट, चलो हम वी नो दैट लीनियर पेयर क्या होता है, कि ये वाला जो पूरा एंगल है, दिस कंप्लीट एंगल मेक्स 180 डिग्री, बिकॉज ए बी इज अ कोड, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। इफ ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये जो दोनों एंगल है, एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ओ डी बी बाय लीनियर पेयर, ये दोनों 180 डिग्री बनाएंगे, बिकॉज ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद हम जो हमने बायसिपिसिटी प्रूव किया है उसे यहां पे रख देंगे। सिपिसिटी हमने प्रूव किया था दोनों एंगल इक्वल है, तो एक की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे यहां से इसमें से। मान लो मैंने ओडीए को एज इट इज रखा और ओडीबी को चेंज करके ओडीए लिख दिया,
एंगल ओडीए। सो ये हमारे पास बना देंगे एंगल ओडीए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओडीए। थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस वाले पार्ट में ले रहा हूँ, इस जगह पे ऐड कर रहा हूँ, इसके बाद ना यहाँ लिख रहा हूँ। सो ये बन जाएगा 2 टाइम्स एंगल ओडीए दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ओडीए हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 इधर से डिवाइड में कर देंगे, 180 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 90 डिग्री। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? दैट्स इट। इफ एंगल ओडीए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो इट इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, तो ये वाला स्टेप थोड़े से आपको एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने पड़ेंगे। अब हमने देखते देखते 4 चीजें कर ली हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, तो मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे से रिवाइज करवाता हूँ। अगर कोड्स इक्वल है तो वो एंगल्स इक्वल बनाएंगे, फर्स्ट थ्योरम। इफ इसका कन्वर्स, इफ एंगल इक्वल है, इफ एंगल्स आर इक्वल एट द सेंटर, तो कोड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, दिस इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। उसके बाद हमने किया था थ्योरम 2 कि इफ दीज आर परपेंडिकुलर, तो ये बाइसेक्ट करेंगे, ओडी विल बाइसेक्ट ए बी। ओडी इज द परपेंडिकुलर, इफ ओडी इज परपेंडिकुलर देन इट विल बाइसेक्ट ए बी। और इसी का कन्वर्स क्या किया है अभी अभी, दैट इफ ए बी इज बाइसेक्टर ऑलरेडी, इफ ए डी इज इक्वल्स टू डी बी, एक लाइन जो है अगर वो कोड को बाइसेक्ट करती है तो दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर। ये आपने 90 डिग्री प्रूव करना था इसमें। ठीक है, अभी हमने 4 चीजें की हैं, चारों बहुत ही आसान थी। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद के जितने पार्ट्स हैं लाइक व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये सब चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती हैं। अभी तक बहुत बेसिक था बट यू शुड नो हाउ वी विल डू। ठीक है, सिंपल है। हमने अभी तक सिर्फ जो भी बनाया है ट्रायंगल बना के कॉन्ग्रुएंसी से करा है, इसमें भी यही करा है, ट्रायंगल बना के कॉन्ग्रुएंसी से, इसमें भी ट्रायंगल बना के कॉन्ग्रुएंसी से, इसमें भी ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा है, इनमें भी, इसमें भी ये दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करा है। ठीक है ना, अब 4 चीजें तो आई थिंक आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो गई होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रीड द स्टेटमेंट एंड लर्न दीज स्टेटमेंट साइड बाय साइड। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, ये स्टेटमेंट ना नोट डाउन कर लेनी है एक पेजेस पे, चाहे उनके प्रूफ के लिए आप चाहे हिंट लिख लो कि कैसे प्रूव करेंगे, वो आप साइड में एक बॉक्स बना के हिंट लिख सकते हो, बट स्टेटमेंट आपको जरूर लिख लेने हैं और याद भी कर लेने हैं। आगे देखते हैं, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। कि इफ कोड्स आर इक्वल, जैसे कि गिवन में क्या हो जाएगा, गिवन में हो जाएगा दिस कोड, लाइक ले लिया हमने ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। इफ कोड्स आर इक्वल, तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, इक्वल डिस्टेंस को ही इक्वी डिस्टेंट बोलते हैं। तो ये जो इक्वल डिस्टेंस है दैट मीन्स ओ से लेके पी तक, दिस यू हैव टू प्रूव ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू। दिस यू हैव टू प्रूव कब, जब आपके पास ये जो लाइंस हैं, कौन से वाली, दिस लाइन ए बी, ए बी इज व्हाट, ए बी इज द कोड, एंड इफ दिस ए बी कोड इज इक्वल टू दिस सी डी कोड, ए बी सी डी दो इक्वल कोड्स है, गिवन में हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, ऑलराइट, एंड यू हैव टू प्रूव that they are equidistant from the center, that means you have to prove OP is equals to OQ। अगर कोड्स इक्वल होंगी तो सेंटर से उनकी जो डिस्टेंस होती है वो भी इक्वल होगी। दिस इज द सिंपल लैंग्वेज। आई बात समझ? सो नाउ ट्रायंगल हम लेंगे ओपी भी, बिल्कुल इसी तरह से हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। ठीक है ना, चलो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, देखो जैसे हमने अभी पीछे थ्योरम यूज की, व्हाट वाज दैट फर्स्ट थ्योरम, कि अगर सेंटर से एक लाइन इस पे जाती है, क्या कहते हैं, कोड पे, यानी कि ओपी इज गोइंग टू द ए बी। ठीक है, सो इट विल बाइसेक्ट परपेंडिकुलर टू अ कोड, बाइसेक्ट इट, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, ऑलराइट। तो हमारे पास ये जो बीपी है वो ए बी का हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमने ये ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दिस इज, हम लिखेंगे बीपी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ये वाली जो लाइन है ये आधी है इस पूरी लाइन की, क्योंकि हमें देखो हमें ए बी का कोई यूज नहीं है, ए बी की जगह पे ए बी इज इक्वल्स टू सी डी तो गिवन में है, लेकिन हम इस ए बी पूरी लाइन का क्या करेंगे, तो हम ए बी की जगह पे क्या लेंगे, हाफ ऑफ बीपी लेंगे, जिससे हम इधर वाली लाइन में हम सी डी की जगह हाफ ऑफ सी क्यू लेंगे। ठीक है, इस ए बी की जगह पे क्या लिख देंगे, इस ए बी की जगह लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं। देखो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूँ, 1 सेकेंड दो। हाँ,
ये जो ए बी और सी डी गिवन है, यहां से हमारे पास ए बी की वैल्यू, पूरी की वैल्यू 2 टाइम्स बीपी आ जाएगा, है ना, होता ही है, ये पूरी लाइन है ए बी, और पी भी इसकी आधी लाइन है, ये वाली। अगर मैं कलर चेंज करूं, ब्लू वाली जो मैं डार्क कर रहा हूं अब ये जो बीपी है ये आधी लाइन है, बट बिकॉज इक्वल है, बाइसेक्ट करेगा, ओपी विल बाइसेक्ट, तो हम ए बी की जगह पे 2 टाइम्स बीपी लिख सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे इस सी डी की जगह पे, इस पूरी लाइन सी डी की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ क्यू डी भी लिख सकते हैं, या डी क्यू, है ना, क्यू डी या डी क्यू। 2 से 2 कट के हमारे पास जो गिवन आएगा दैट विल बी दिस, बीपी इज इक्वल्स टू क्यू डी। तो ये से हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, या इक्वेशन फर्स्ट नहीं लेना, हमारा क्राइटेरिया फर्स्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट ये जो ओ बी है ये रेडियस है, और ये जो ओ डी है ये भी रेडियस है, ये सेकंड क्राइटेरिया हो जाएगा। अब हमारे पास दो साइड्स आ चुकी हैं, तीसरा हम लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज दिस ओपी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड। तो तीसरे वाला हमारे पास एंगल हो जाएगा, है ना। सो नाउ हमारे पास बाय आर एच एस बनेगा, बाय आर एच एस क्राइटेरिया। दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। एंड जैसे ही आपने दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, नाउ यू कैन से, ये जो हमारी लाइंस हमें प्रूव करनी थी, दिस ओपी एंड ओ क्यू, आप ये बाइसिपिसिटी लिख सकते हो, क्योंकि अगर जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं देन इट इज फाइन, वी कैन राइट बाइसिपिसिटी ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, है ना, यही तो हमें प्रूव करना था। सो दिस इज द बेसिकली स्ट्रक्चर, कि इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, हमारा आंसर कैसे आएगा, जो भी हमारी थ्योरम है उसका एक स्ट्रक्चर है कि हमें कौन से दो ट्रायंगल बना के उन्हें कॉन्ग्रेंट करने हैं, वो हमारे दिमाग में होना चाहिए, है ना। तो हिंट के तौर पे आप लोग नोट कर सकते हो, लेकिन ये लाइंस आपको एक जगह पे इकट्ठी सारी थ्योरम्स लिखते जानी है, सो दैट यू कैन रिवाइज ऑल दीज थ्योरम, सो दैट यू कैन लर्न दीज थ्योरम एंड यूज इन द क्वेश्चंस। नेक्स्ट, अब जस्ट अपोजिट है, जस्ट कन्वर्स है थ्योरम थर्ड का। इस बार क्या कहेगा वो, इस बार कहेगा दैट दीज डिस्टेंसेस आर इक्वल। वो गिवन में कह देगा डिस्टेंस आर इक्वल, एंड आपको कहेगा इसका अपोजिट, दैट यू हैव टू प्रूव द कोड्स आर ऑल्सो इक्वल। नाउ यू विल प्रूव ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ये पूरी पूरी कोड्स इस बार कहेगा प्रूव करो, दीज कोड्स आर इक्वल। अब आपके पास जस्ट क्या होगा, ट्रायंगल सेम रहेंगे, बस जो क्राइटेरिया था आरएचएस वाला, उसकी जगह पे जो एस थी वो चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, 90 डिग्री सेम है, ये वाला क्राइटेरिया तो हम लेंगे, राइट एंगल, ठीक है। और ओपी इज इक्वल्स टू ओ क्यू, ये इस बार गिवन में आ गया, है ना। और तीसरी जो क्राइटेरिया थी दिस साइड, ये रेडियस है। तो जो इस बार क्राइटेरिया बन रहा है ये चीज बन रही है, जो मैंने ग्रीन ग्रीन कर दिया है इसमें फिगर में। ओपी is equals to OQ, this is given, this OB is the radius, ये वाली दोनों रेडियस हैं, and this is 90 डिग्री, each 90। तो ये क्या बन रहा है, दिस इज डेफिनेटली RHS। जैसे ही RHS से आपने दोनों ट्रायंगल्स को, सेम ट्रायंगल्स OPB एंड OQD, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, आफ्टर दैट यू कैन राइट दिस BP इज इक्वल्स टू DQ। और दोनों में आप बीपी की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो, लाइक बीपी यू कैन राइट बीपी इज हाफ ऑफ ए बी, जैसे हमने पहले किया था, और डी क्यू इज हाफ ऑफ सी डी। तो डी क्यू की जगह पे हम हाफ सी डी लिख सकते हैं। और ये वाली थ्योरम देखो, जो अभी हमने थ्योरम प्रूव की है वही थ्योरम हम यूज भी कर रहे हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। विच थ्योरम इट वॉज द थ्योरम नंबर दिस हेयर। ये जो हमने प्रूव की थी, देखो मैं दिखाता हूँ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड, ये अब हमने प्रूव की थी, इसे याद भी करना है, और इसे हम देखो ऐसे यूज कर रहे हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे देखो, दिस वी हैव यूज्ड परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। तो इसे रट लो, इसे बिल्कुल अच्छे से क्रैम कर लो, कि हम क्वेश्चंस में भी इसी तरह से ये मेंशन किया करेंगे। दीज आर द रीजंस दैट वी हैव टू मेंशन इन द क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है, इसी तरह से स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। नेक्स्ट, अब हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, दिस व्हाट वी हैव डन, हेंस प्रूव। नेक्स्ट इज हियर। देखो ये कितना इजी है, और मैं बिल्कुल आसान वे से करवाऊंगा, ध्यान दो। मेजर्स ऑफ एंगल्स, और इंपॉर्टेंट बहुत है ये, इसे मैं कहूंगा इसे आप डबल स्टार लगा लो, जितने स्टार लगाने हैं लगा लो, ठीक है। यहाँ के बाद जो जो मैं स्टार वाले क्वेश्चंस कहने जा रहा हूँ वो सब, इससे पीछे वाले इजी थे, यहां से इंपॉर्टेंट्स एंड स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे क्या है। और स्टेटमेंट लंबे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको
छोटे वे में लिखने हैं और याद करने हैं। चलो देखते हैं। सॉरी, रीड द स्टेटमेंट। मेजर ऑफ एंगल्स subtended to any point on the circumference of the circle from the same arc is equal to the half of the angle subtended। देखो हमारे पास जो एंगल सेंटर पे बनेगा, दिस एंगल, और सेम आर्क, ये वाला जो आर्क है मैं ग्रीन कर रहा हूं, ए बी आर्क की बात कर रहा हूं, इस ए बी आर्क से जो एंगल सेंटर पे बनेगा और जो एंगल सरकमफेरेंस पे बनेगा, ये एंगल मैं पहले दिखा देता हूं आपको। तो सेंटर वाला एंगल तो डबल बनाना है, और ये जो सरकमफ्रेंस पे एंगल पी दिख रहा है, एंगल ए पी बी, दिस विल बी हाफ एंगल, किसका हाफ? सेंटर वाले एंगल का। दैट मीन्स इस एओबी का, एंगल एओबी का हाफ जो होगा, मान लो फॉर एग्जांपल एओबी 60 एंगल है, ठीक है, एक हिंट के तौर पे बता रहा हूं कि लेट सपोज ये वाला एंगल 60 है, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल 30 होगा। ये हमें प्रूव करना है कि जो सरकमफ्रेंस वाला एंगल है वो हाफ होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो सेंटर वाला एंगल होता है वो डबल होता है। जस्ट सपोज अगर मैं क्वेश्चन कह रहा हूं, पहले मैं समझा रहा हूं कि ये एंगल अगर 15 डिग्री है, जस्ट सपोज, और पूछा जाता है कि आपको सेंटर वाला एंगल बताना है, तो आपका आंसर आएगा 30 डिग्री, क्योंकि सेंटर वाला एंगल डबल होगा इस सरकमफेरेंस वाले एंगल से। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझो, दैट सरकमफेरेंस वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ एट द सेंटर। सरकमफेरेंस वाला एंगल आधा है, हाफ है, जो एंगल सेंटर पे बन रहा है। ठीक है, चलो लेट्स प्रूव। सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमारा मेन मोटिव क्या है? हमने इन ट्रायंगल एओपी में, इन ट्रायंगल एओपी, ये वाला इधर वाला ट्रायंगल हम प्रूव करेंगे, क्योंकि देखो ये वाला ओ ए इज द रेडियस एंड ये वाला ओपी इज रेडियस, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूं रेड पेन से। लुक एट दिस, ये वाला जो रेड पेन से एंगल बना रहा हूं मैं, दिस नेम इज एंगल ए, दिस वन ओ ए पी, अगर मैं ऐसे बोलूंगा, ओ ए पी इज इक्वल्स टू एंगल इसके हाफ पे, यहां से लेके यहां तक, इधर वाला, इसका नाम होगा एंगल ओ पी ए। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या है? रीजन है ऑपोजिट साइड्स, एंगल ऑपोजिट साइड टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। कि अगर ओपी, ये वाली लाइन, देखो अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं ऑपोजिट, थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाऊं, यहाँ पे आके देखो, इधर की साइड देखो, अगर किसी ट्रायंगल में, अगर किसी ट्रायंगल में दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये वाली बात समझो, अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी इक्वल है। तो यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में ये ओपी, ये वाली लाइन ओपी इज इक्वल्स टू ये वाली लाइन ओ ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस हैं, दोनों रेडियस हैं, दोनों इक्वल हैं, तो फिर एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल मैंने रेड कर दिए, ये वाले रेड वाले एंगल इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर हम इधर वाले में आएंगे, तो ये चीज तो इधर भी है, बिकॉज इधर वाली जो रेडियस है वो नाम ही तो चेंज हो रहा है, ओ ए की जगह पे ओ बी हो जाएगा, है ना। ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, इधर थोड़ा सा, इधर यहाँ पे ये वाली लाइन, दिस, ऐसे पिंक से ऑलरेडी है वो अलग ही कलर से, बट स्टिल मैं आपको पेन से ऊपर से शो कर रहा हूँ। दिस एंगल, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर इक्वल, इसका नाम क्या है? ओ पी इज इक्वल्स टू ओ बी। और अगर एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, अगर साइड इक्वल है, तो रीजन सेम रहेगा, है ना। ठीक है, तो ये वाले ब्लू वाले एंगल भी इक्वल है। हम इन दोनों को इक्वेशन लेट कर लेंगे। सबसे पहले हमने यूज करेंगे इन क्वेश्चंस को, देखो देखो कैसे। पहले हमने ये रेडियस इक्वल दिखाई, देन हमने ऑपोजिट, अब रेडियस इक्वल मींस ऑपोजिट साइड्स, एंड इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल तो ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। नाउ एंगल एओडी जो बना हुआ है, दिस एंगल एओडी, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल होता है, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल होता है इस ट्रायंगल के अंदर। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो एक्सटीरियर वाला एंगल है, दिस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑपोजिट एंगल, इन दोनों रेड वाले एंगल्स का, ओ ए पी, दिस वन, मैं आपको यहाँ पे इससे दिखाता हूँ, दिस वन ओ ए पी, और दिस वन, दिस इज कॉल्ड ओपीए। इन दोनों का सम, ये बाहर वाला एंगल होगा, ये इधर से इतना, ये जो मैं अब रेड कर रहा हूं, ये वाला जो एंगल है, ये अंदर वाले दोनों रेड वाले एंगल्स का सम है। इसे क्या कहते हैं? जैसे मैं अगर इसमें समझाऊं कि अगर मैं ये वाला एंगल ऐसे एक्सटेंड करके ये वाला एंगल की बात करूं, इसी ट्रायंगल में, देखो ध्यान दो, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, और दिस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट। इस वाले एंगल को छोड़ के, जिसे मैंने मार्क किया है, इस वाले एंगल को छोड़ के
सम ऑफ ऑपोजिट, ये वाला और ये वाला सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है ये वाला। जैसे अगर मैं कहूं कि इफ दिस एंगल इज एक्स, दिस एंगल इज वाई, तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा ये एक्स प्लस वाई होगा। आई थिंक इट इज क्लियर, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एक्स प्लस वाई को यहाँ पे देख रहे हैं, इस वाले को यहाँ, दिस विल बी एक्स, दिस विल बी वाई, तो ये वाला जो बाहर है ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, मैंने हिंट के लिए नाम दिए हैं, पर मैं हटा रहा हूं ताकि आपको एक बार समझ आ जाए। नाउ ये चीजें हो गई, इज दैट क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशन को हम यूज करेंगे। हमने इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड लेट कर ली है, और इक्वेशन सेकंड की वैल्यू, क्योंकि देखो दोनों इक्वल है, तो मैं रिप्लेस कर सकता हूं। तो मैंने रिप्लेस करके नाम दे दिया ओपीए। ओपीए इसलिए लिया क्योंकि ये सरकमफेरेंस वाला एंगल है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 आ जाएगी। सेम केस हम इधर वाले ट्रायंगल में करेंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इधर वाला जो एंगल बनेगा वो भी इन दोनों ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल आएगा, मतलब बिल्कुल एज इट इज करना पड़ेगा। तो जैसे ये वाला रिजल्ट निकला, इक्वेशन 4 एओडी इज इक्वल्स टू एपीओ, ओपीए सॉरी ओपीए, या एपीओ की बात है, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। सिमिलरली जो अनदर केस आएगा, इस वाले मैं से चेंज करता हूँ ग्रीन से, जो ये वाला केस आएगा, देखो अगर मैं इक्वेशन 4 और 5 को सिंप्लीफाई करूं ना, तो इक्वेशन 4 ये कह रही है एओडी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीए। इसका मतलब अगर ये एक्स है तो ये वाला 2x है, और अगर ये वाला y है तो इधर वाला 2y है। ये इक्वेशन 4 कह रही है, और ये वाला इक्वेशन इक्वेशन 5 कह रही है। देखो सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा समझा रहा हूं। बीओडी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीबी। ठीक है, तो हम जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एओबी बनाना है। एओबी कब बनेगा, एओबी बनेगा जब हम इस रेड ग्रीन को ऐड कर देंगे, एओडी को और एओबी को ऐड कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। एओडी ओबी को ऐड करके एओबी बना लेंगे, और जैसे ही हमने एओबी बना दिया, इस पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ अब मैं, ये पूरा ग्रीन हो गया। दिस कंप्लीट एंगल इज नाउ एओबी, और ये एओबी इक्वल्स टू है इस एक्स के और इस वाई के सम के, 2 टाइम्स एक्स 2 टाइम्स वाई। AOB is equals to twice of angle OPA and twice of angle OPB। मैं एक्स वाई हटा रहा हूं यहां से सारा। ठीक है, समझाने के लिए एक्स वाई लिया था, नाम अब वापस ले लेंगे ये वाले। AOD was twice of this। अब हमने AOD और AOB को ऐड करके, AOD और BOD को ऐड करके, AOD और BOD को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके, इक्वेशन 4 एंड 5 को ऐड करके हमने एंगल AOB बना दिया। अगर मैं इसमें समझाऊं फिगर में, तो फिगर में हमने यहाँ पे देखो ये वाला ऐड किया और ये वाला ऐड किया, और ये पूरा एंगल बना दिया। दिस कंप्लीट, इस कंप्लीट क्या बात, इस कंप्लीट एंगल की बात कर रहा हूं। ये कंप्लीट एंगल हमने बना दिया। तो AOB तो इधर हो गया, और इधर राइट हैंड साइड पे 2 टाइम्स OPA और 2 टाइम्स OPB था। इन दोनों को जैसे ही ऐड करा, 2 कॉमन ले लेंगे, तो OPA प्लस OPB मिलके बना देंगे ये सरकमफेरेंस वाला एंगल कंप्लीट। इधर से मैं ये पेन चेंज करके ये वाला ले रहा हूँ। दिस इज कंप्लीट नाउ, जिसका नाम है APB, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो APB बनेगा। ध्यान से देखो फिगर में, दिस OPA एंड दिस OPB, ये दोनों ऐड करके क्या बना देंगे, ये दोनों ऐड करके बना देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल APB। 2 तो बाहर है, वो APB बन जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो एक बार तो मुझे नाम से समझाना था, अब मैं थोड़ा सा आपको एक सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, बहुत ही इजी तरीके से एक्स वाई में अगर आपको करना है। एक मैं इंसर्ट कर रहा हूँ स्लाइड, एंड देन वी विल कंटिन्यू। देखो जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसे कैसे हम और इजीली और शॉर्ट तरीके से समझ सकते हैं और कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये हमें एक लेना है। अ, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल आ गया। ऑलराइट, इस सर्कल में ये वाला मान लो सेंटर है O, और ये वाला सेंटर के साथ ये वाला अंदर बना हुआ है सरकमफेरेंस पे एंगल दिस, और यहां से ऐसे लाइन जा रही है। ठीक है, अब मैं रेड से ले लूंगा इसके नाम। अब बात को समझना, देखो कितना जल्दी खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, कि हमने नाम ले लिया फॉर एग्जांपल ABC, और ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल AOB इन ट्रायंगल AOB। हमें क्या पता है इन ट्रायंगल AOB, इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमें पता है दैट O से, O इज द सेंटर, O से लेके ये वाली जो लाइन है OA, और ये वाली जो लाइन है OB, ये दोनों क्या है, दिस इज रेडियस। AO इज इक्वल्स टू OB।
एंड इफ दीज आर रेडियस तो ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा. सो सो एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए. दोनों इक्वल हो जाएगा और लेट कर लेंगे. यहां पर रीजन लिख देंगे एंड लेट एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू एक्स. ये लेट कर लेंगे एक्स को और इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे यहां से. इसका मतलब ये वाला एंगल एक्स है और ये वाला एंगल भी एक्स है. और यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? यहाँ पे रीजन वही जो हमने पीछे लिखा हुआ था, ऑपोजिट एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड. ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. अब यहाँ पे ट्रायंगल इसका नाम दे देते हैं. अभी तक ई नहीं लिया तो नाउ एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए. ये वाला जो एंगल है दिस विल बी योर 2x. रीजन कि इन दोनों ऑपोजिट एंगल्स का सम है. यहां पे लिख देंगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास एंगल बी ओ ई हो जाएगा 2x. ये वाला दोनों एक्स एक्स इक्वल है तो ये वाला हमारे पास 2x आ जाएगा इन दोनों का सम. समझ में आई बात? ये सेम केस हम सिमिलरली क्या करेंगे? सिमिलरली LIARLY. सिमिलरली लेट एंगल, इधर वाले की बात कर रहा हूं मैं. अब मैं इधर वाले ट्रायंगल में आ रहा हूं जिसका नाम है सिमिलरली. मैं लेट से भी पहले लिखना चाहता हूं इन ट्रायंगल. ले लेते हैं AOC में AOC. नाउ सेम केस है तो हमारे पास जो एंगल ये बनेगा COE. एंगल COE ये 2y बन जाएगा इफ हम लेट कर लें दिस एंगल इज y. अगर हम इस वाले एंगल को y ले लेंगे तो ये वाला एंगल भी y आ जाएगा और ये वाला पूरा एंगल इधर वाला हमारे पास 2y आ जाएगा. दिस एंगल विल बी 2y. y प्लस वाई बाय एक्सटीरियर. तो मैंने इस COE को 2y ले लिया. यहां से एंगल फर्स्ट, यहां से एंगल टू और दोनों को कर देंगे ऐड. है ना? बस दैट्स इट. अब हमारे पास ये खत्म होने वाली है. जस्ट एक लाइन बची है क्वेश्चन में. ध्यान देखो कितनी आराम से हमने इस वाले क्वेश्चन को समझा है कि ये दोनों इक्वल है ना. तो ये 2x हो जाएगा बाय एक्सटीरियर. ये दोनों इक्वल है तो ये वाला 2y हो जाएगा. नाउ इस दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर रहे हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. बाय एडिंग 1 एंड 2 लिखेंगे. बाय एडिंग 1 एंड 2. जैसे ही हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे BOA और COE को, ध्यान से देखो ये 2x प्लस 2y बनेगा. ये पूरा BOA प्लस COE मैं लिख रहा हूं पहले. एंगल BOA प्लस एंगल COE. टू कॉमन लेके लिख रहा हूं x प्लस वाई RHS साइड में. ठीक है, और ये जो कंप्लीट है एंगल BOA प्लस COE, दिस एंगल विल कंप्लीटली मेक BOC. ठीक है, BOC लिख देंगे इसकी जगह पे. एंगल BOC फ्रॉम फिगर लिख देंगे. यहाँ पे रीजन में लिख देंगे फ्रॉम फिगर हमने चेंज कर दिया ये वाला पार्ट. और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई. ध्यान दो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एंगल क्या है? ये वाला पूरा x प्लस वाई इज एंगल BOC. एंगल BOC इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. तो हम यहाँ पे x प्लस वाई की जगह पे क्या लिख रहे हैं? BOC लिख रहा हूं मैं. सॉरी, BAC बोलूंगा मैं. बाय मिस्टेक मैंने BOC बोल दिया. इट इज BAC. तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल BAC. बस दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव कि जो सेंटर पे एंगल होता है वो होता है 2 टाइम्स. हैंस प्रूव्ड. ठीक है, स्टेटमेंट यहां से पढ़ लेंगे. एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज हाफ, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं देखो कि सो एंगल BAC इज 1/2 ऑफ एंगल BOC. यहां पे ये वाली चीज क्या है? एंगल सबटेंडेड एट सरकमफ्रेंस. एंगल सबटेंडेड एट सरकमफ्रेंस. ये देखो BAC ये वाला है ना. BAC, दिस इज BAC. BAC. तो ये वाला जो एंगल था इसे हमने एंगल सबटेंडेड एट सरकमफ्रेंस बोल दिया क्योंकि ये सरकमफ्रेंस पे बना हुआ है सर्कल के. दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ
एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर, सेंटर वाले एंगल का हाफ है इधर वाला, ये जो BOC था ये सेंटर वाला एंगल है। देखो इधर 2x प्लस 2y था, इसका हाफ x प्लस वाई इधर सरकमफेरेंस पे है, तो यही चीज हमने इस फॉर्म में लिख दी। और जब भी हमें यूज करना होगा हम ये लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड एट सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू की जगह पे लिखेंगे इज हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड एट एंटर बाय सेम आर्क, हम्म, बाय सेम आर्क, ये वाली लाइन हम यूज कर लेंगे इन क्वेश्चंस, और ये बहुत काम आने वाली है, और इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट था। आई होप इट इज अंडरस्टूड बाय ऑल। अगर सब कुछ समझ में आ रहा है जरा सा एक कमेंट करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दी होगी वीडियो, आई थिंक, आई होप सो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज नाउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, जिसे पता है जल्दी से कमेंट करो, otherwise look at here. A quadrilateral is called cyclic if all the four vertices of it lie on a circle. अगर चारों vertices किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, देखो जैसे P भी सर्कल के ऊपर है, Q भी, R भी और S भी, एंड दिस इज मेकिंग अ क्वाड्रिलेटरल, इस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है कि सर्कल के अंदर है, और चारों पॉइंट्स सर्कल की बाउंड्री, सर्कल की सरकमफ्रेंस पे आ रहे हैं, तो इसे इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। अब इसका क्या यूज है, इसका बहुत यूज है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो हम देखेंगे यहाँ पे। प्रॉपर्टी है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री कहते हैं कि इनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा वी हैव टू प्रूव, ये देखो ऑपोजिट एंगल है, इन दोनों का सम हमें 180 डिग्री प्रूव करना है। ये प्रॉपर्टी है, थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, जिसका हम प्रूफ देखने वाले हैं। तो प्रूफ बहुत इजी है, डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा प्रूफ लेके आया हूं, देखो फटाफट। एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल 2 टाइम्स ऑफ ABC। अभी अभी हमने लास्ट थ्योरम यही प्रूव की है कि ये वाला जो एंगल बन रहा है AOC, ये एंगल सेंटर वाला डबल होगा एस अल्फा के एंगल ABC के, क्योंकि देखो मैंने ऑपोजिट बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू यू, कि अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल 2 अल्फा होगा। यही चीज मैंने अभी आपको समझाई थी, बस इसमें मैंने सीधा बनाया हुआ था, यहाँ पे ऊपर वाला अल्फा था, ये वाला 2 अल्फा है, सेंटर वाला 2 अल्फा है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है कि ये वाला एंगल 2 अल्फा आ गया। ये थ्योरम आ गई, इक्वेशन आ गई फर्स्ट। सिमिलरली हमें पता है कि अगर ये वाला एंगल 2 अल्फा है, लेकिन ये पूरा क्या होता है, ये पूरा होता है 360 रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC। ये बचा हुआ जो पार्ट था इधर वाला, अगर मैं इसे अलग कलर से करूं, दिस दिस पार्ट, अगर इसे भी ऐड कर दूं इसके साथ AOC के, तो कंप्लीटली तो एक होल एंगल 360 बनाएगा। तो हम लिख रहे हैं, वी नो दैट एंगल AOC प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC इज इक्वल्स टू 360, और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने 2 बीटा इसलिए नहीं लिया अभी तक, 2 बीटा भी सेम इक्वेशन से प्रूव हो जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं 2 बीटा, कि अगर ये वाला एंगल बीटा है, दिस एंगल इज बीटा, तो ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी 2 बीटा। एंगल AOC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADC। रिफ्लेक्स वाला जो इधर वाला एंगल है, जो मैं रेड से कर रहा हूं, ये वाला जो एंगल है वो 2 टाइम्स ऑफ ADC होगा, 2 टाइम्स ऑफ ADC, दैट मीन्स 2 बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल 2 बीटा हो जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 अल्फा और 2 बीटा को, एंड दैट इज इक्वल्स टू 360। ये पूरा का पूरा 360 होता है। 2 कॉमन लेके कट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। So now this theorem is also done. I hope it is clear. आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दिस विल हेल्प यू अलॉट इन द क्वेश्चंस, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन, जो दोनों थ्योरम जो अभी लेटेस्ट कराई है 4 और 5, जिसके नाम दिए मैं इस पेज पे, कि ये वाली जो हमने प्रूव की थी, इस तरह के इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे और इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। कि जैसे अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देके पूछ लिया जाए, दिस एंगल इज 130 डिग्री और फाइंड द एंगल आर, तो हम एंगल आर निकालने के लिए 180 माइनस 130 करेंगे, तो हमारे पास एंगल आर 50 आ जाएगा इस तरह से। और जो पिछले वाली अभी हमने थ्योरम की थी, उसमें क्या करेंगे, उसमें ना एक ऐसे एंगल ऐसे आएगा सर्कल,
और एक जगह पे वैल्यू दे देगा और एक जगह पे वैल्यू पूछ लेगा। मींस जैसे अगर उसने सरकमफ्रेंस पे दे दी कि दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो ये सेंटर पे पूछ लेगा, तो हमें बताना होगा सेंटर पे डबल होता है, ये वाला एंगल हम फाइंड कर लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ 30 60 डिग्री फाइंड कर लेंगे। या जस्ट इसका अपोजिट भी कर सकता है कि 30 ना दे के ना वो कह दे कि दिस एंगल इज योर, फॉर एग्जांपल उसने कह दिया 90 डिग्री और पूछ ले कि सरकमफ्रेंस वाला बताओ, तो सरकमफ्रेंस वाला हाफ करना होता है, तो 90 का हाफ कितना होता है 45, तो ये हम फाइंड कर लेंगे, सरकमफ्रेंस वाला एंगल 45 आ जाएगा। इस तरह से इनके यूज होंगे क्वेश्चंस में, और इनके मिक्सचर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट थ्योरम। नंबर को छोड़ दो, बस थ्योरम पढ़ो। इफ द सम ऑफ, जो भी हमने प्रूव कर दिया, इफ दिस इज 180 डिग्री, सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक। तो इसमें हमें क्या करना है, जस्ट जो पीछे हमने अभी प्रूव की थी साइक्लिक होता है तो 180 डिग्री होता है, जो हमने ये प्रूव किया है उसका कन्वर्स है कि इफ सम इज 180 डिग्री देन प्रूव इट साइक्लिक। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। अगर हमें साइक्लिक प्रूव करना है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो चारों पॉइंट्स है वो सरकमफ्रेंस पे आते हैं, और बस यही लास्ट में प्रूव कर देंगे। लेट्स अज्यूम कि अगर एक पॉइंट हम बाहर ले लेते हैं, दिस एंगल पी अगर हम बाहर ले लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं लेट्स सपोज अज्यूम दैट दिस पी पॉइंट डज नॉट लाई ऑन अ सर्कल ड्रॉन थ्रू पॉइंट्स ए बी एंड क्यू। ये हमने अज्यूम करके ले लिया कि ये एंगल बाहर, पी पॉइंट बाहर, एंड देन हम ज्वाइन कर देते हैं। नाउ देखो क्यू ए बी और क्यू आर बी का सम 180 डिग्री होगा। रीजन, ये वाला क्यू ए बी जो एंगल है और ये वाला क्यू आर बी जो एंगल है, ये दोनों एंगल अभी अभी हमने प्रूव किया दिस थ्योरम में कि सप्लीमेंट्री होते हैं अगर साइक्लिक है, तो जो कि ये साइक्लिक दिख रहा है, ए और आर दोनों सरकमफ्रेंस पे है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। राइट, इसका और इसका ये हमने ले लिया। आफ्टर दैट हम ले रहे हैं, आफ्टर दैट गिवन में ये है कि सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। लेट सपोज, क्योंकि हमने ये अज्यूम किया है कि P डज नॉट लाई ऑन अ सर्कल, हम ले रहे हैं इस बार एंगल क्यू आर बी। दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी बी, दिस एंगल, दिस इज गिवन, क्योंकि ये क्यू ए बी और क्यू पी बी क्या बना रहे हैं 180 डिग्री, क्यू ए बी एंड क्यू पी बी ये वाले दोनों एंगल, दिस एंड दिस, ये इन दोनों का सम कितना हो रहा है, क्यू ए बी एंड क्यू पी बी, इन दोनों का भी सम 180 डिग्री हो रहा है। ये हम इस वाली लाइन से ले रहे हैं, गिवन वाली लाइन से। और अगर ऐसा है तो मैं सपोज कर रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्यू आर बी और क्यू पी बी बराबर आ जाएंगे, दिस इज क्यू आर बी, दिस इज क्यू पी बी। बट दिस कैन नॉट बी ट्रू, ये दोनों हो ही नहीं सकते। वाई दिस कैन नॉट बी ट्रू? इसीलिए क्योंकि जो एंगल क्यू आर बी है, ये वाला एंगल, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ग्रीन से दिखा रहा हूं, दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ क्यूपीबी, ये वाले, प्लस आरबीपी, प्लस आरबीपी, मतलब एक्सटीरियर वाली जो प्रॉपर्टी होती है, जो ये ग्रीन वाला एंगल है बड़े वाला, दिस इज इक्वल्स टू ये छोटे वाले दोनों ग्रीन के। रीजन इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो अगर ऐसा है, सो अवर अजम्पशन दिस विल बी इनकरेक्ट। द सर्कल डज नॉट पास थ्रू पी and ABP and Q lie on a circumference of a circle. So ABPQ is a cyclic quadrilateral. That's it. ये थ्योरम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इससे पहले वाली जो हमने प्रूव की थी 180 डिग्री, दिस कॉम्प्लीमेंट्री, दिस इज सप्लीमेंट्री, सॉरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन, दिस इज स्टार थ्योरम इट इज। ठीक है, मैंने अभी तक ज्यादा थ्योरम स्टार नहीं बोला है। एक तो मैंने कहा है ये जो मैंने अब बाय हैंड कराई है, बाय हैंड कराने का रीजन यही था क्योंकि इट इज अ स्टार थ्योरम। इसे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, दिस ये वाली बात कर रहा हूं मैं, इसकी कहूंगी, ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज अ स्टार थ्योरम, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी आएंगे और ये वैसे भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने ये वाली करवाई थी, कहूंगी, दिस दिस इज अ स्टार थ्योरम। इन दोनों को जरूर जरूर प्रैक्टिस कर लेना, जरूर जरूर। आफ्टर दिस नेक्स्ट, अब दो तीन बची हैं और उसके बाद दो क्वेश्चंस हमने लेने हैं एक्सरसाइज 9.1 के। वी आर एंडिंग द सेशन वेरी सुन। देखो फटाफट, दिस वी हैव एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट मींस ये जो एंगल पी क्यू है, इस सेगमेंट में जो एंगल बन रहे हैं, दिस एंगल इज ए, ये वाला जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ फिगर में, एंड दिस एंगल इज बी, ये वाला जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ फिगर में, बोथ आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम अभी थ्योरम जो हमने प्रूव की थी
लेट सपोज ये वाला एंगल एक्स है, ठीक है। लेट सपोज ये वाला एंगल एक्स है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 2x, है ना, क्योंकि सेम सेगमेंट में आ रहा है, मैं सेगमेंट दिखा रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं देखना, जो मैं रेड वाला पार्ट मार्क कर रहा हूँ, सिर्फ इतने पार्ट पे ध्यान लगाना है, जो मैं रेड वाला पार्ट मार्क कर रहा हूँ। ये वाली फिगर देखनी है और ये वाली फिगर देखनी है। देखी, देखने पे हम आराम से कह सकते हैं इधर वाली पार्ट को भूल जाओ, इधर वाला पार्ट नहीं देखना। आपको देखना है सिर्फ ये वाला पार्ट जो मैंने रेड मार्क किया है, कि अगर सरकमफ्रेंस पे एक्स होती है तो सेंटर पे ऑफकोर्स 2x ही होता है, करेक्ट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, मैंने अपने तरीके से समझाया। ठीक है, आप लेट कर सकते हो या फिर नाम लिख सकते हो, ज्यादा हार्ड है नहीं, नाम भी लिख के करोगे तब भी 2 लाइनों में प्रूव हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक्स है, ये 2x है। अब आप उनो रिवर्स कर दो, उनो रिवर्स मीन्स ट्रायंगल चेंज कर दो। अभी जो मैंने रेड रेड मार्क किया था, अब मैं इसे घुमा के इस वाले रेड रेड पे मार्क कर रहा हूँ, इधर वाले पे। ठीक है, इधर वाला देखना है, अब इधर वाला नहीं देखना, जो पीछे देख रहे थे उसे छोड़ दो। अब नया जो मैं मार्क कर रहा हूँ इसे देखना है। और लेट सपोज ये वाला एंगल 2x अभी आया था हमारे पास, अगर ये 2x है, इसे एज्यूम करके, इसे लेके, अगर मेरे से पूछा जाए व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल बी, तो ऑफ कोर्स आई कैन से, बिकॉज दे आर इन द सेम सेगमेंट, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल एक्स है। ऑल राइट, अगर सेंटर पे 2x है तो सरकमफ्रेंस पे तो आधा ही होगा, सरकमफ्रेंस पे तो x ही होगा। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाली, जब हमने पहले सर्कल किया था मार्क रेड, ये वाली इक्वेशन 2, बाय 1 and 2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे एक्स एक्स, एंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी सी क्यू। दिस इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड। अगर थोड़ा सा मैं ऐसे समझाऊं, कि अगर मैंने एक्स जैसे लिखा है, पी ओ क्यू की बात करूं और इस पी ए क्यू की बात करूं, हम्म, तो ऐसे लिख सकता हूं बस। चलो नाम तो फिर यही रहेंगे, नाम मैं क्या ही चेंज करूंगा। अगर आपको बिल्कुल मेंशन करना है, देन यू हैव टू लेट एंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू एक्स एंड एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 2x। सो यहाँ पे एंड की जगह पे आप सो करोगे, ये वाली चीज तो लेट कर लोगे। सो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 2x, और वो रीजन दे दोगे जो अभी हमने प्रूव की थी, दैट एंगल सबटेंड एट सेंटर इज ट्वाइस, वो वाली थ्योरम आप यहाँ पे लिख दोगे। ऑलराइट, और अब आपको नाउ एंगल पी बी क्यू, अगर एक्स के तरीके से करना है, तो एंगल पी बी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल पी ओ क्यू। यहाँ पे आप ये वाली थ्योरम लिख दोगे जो अभी अभी हमने प्रूव की थी। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, दिस, ये वाली सेंटर मेंशन कर दो कि दैट इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल। इसे याद कर लेंगे, एंगल सबटेंड एट सरकमफेरेंस इज हाफ, ये वाला सरकम वाला जो एंगल है एक्स है। सो एंगल पी बी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स। ज्यादा अगर डायरेक्टली एक्स नहीं लिखना तो 1/2 × 2x करके लिख दो, तब 2 से 2 काट दो तब भी एक्स आएगा। एंगल पी बी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये पी ओ क्यू भी एक्स आ रहा है, पी बी क्यू भी एक्स आ रहा है, तो वी कैन से पी ए क्यू इज इक्वल्स टू पी बी क्यू। तो यहाँ पे सी कहाँ से आ गया, ये बी है, थोड़ा सा मिस्टेक है ये तो फिगर के साथ, ये यहाँ पे बी है। नहीं, ये वाला तो ठीक है, पी सी क्यू, सी है कहाँ इसमें। अच्छा, ये इसमें सी था, ये वाला सेंटर वाला, ये मैं ओ ले रहा हूँ बार बार, ये सी था इसका नाम, सॉरी माय बैड। ये सेंटर पे ना इस बार सी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे सी, पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी सी क्यू, पी ओ क्यू, ये तो सी नहीं है, इट वॉज ए जीरो ओ ओनली ना। एक मिनट रुक जाओ, मैं सारा हटा, हाँ ये तो ओ ही था, ये सी पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू, ये पी बी क्यू है, एंड ये भी पी बी क्यू है, एंड ये भी पी बी क्यू है। ये थोड़ा सा एरर हुआ है इसमें, अब ये प्रूव हो गया। टू प्रूव में देखो, टू प्रूव में ठीक था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कोई बात नहीं। बात समझ में आ गई कि अगर ये वाला हम एक लेट कर लेते हैं एक्स, तो सेंटर पे हम क्या क्या लिख देंगे 2x, और सेंटर पे अगर 2x है, तो ये वाले सरकमफेरेंस पे क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एट द सेंटर। हाफ ऑफ एट द सेंटर मीन्स एक्स। अगर दोनों x हैं तो वी कैन राइट पी ए क्यू इज इक्वल्स टू पी बी क्यू, हैंस प्रूव। ये इतनी इजी है कि आप 3 लाइनों में खत्म कर सकते हो। तो देखो, ये हमने बिल्कुल इसी का यूज करके ये वाला प्रूव करना है, ये थ्योरम नहीं है, बस एक रूल है जो हमें क्वेश्चंस में काम आएगा, कि अगर एक सेमी सर्कल में एंगल पी ए क्यू की बात करें, ये वाला एंगल सेमी सर्कल में है, सेमी सर्कल मीन्स
इफ पी क्यू इज डायमीटर, ऑफ कोर्स ये वाला एंगल पी क्यू से बना हुआ है ना, तो दिस एंगल इज राइट एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री, यू हैव टू प्रूव। वो कैसे करेंगे देखो, अभी अभी जो हमने प्रूव किया था कि जो एंगल यहाँ पे होता है सेंटर पे, उसका हाफ, मतलब अगर ये 2x है तो इसका हाफ x होता है एट द सर्कमफरेंस। तो सेम काम करेंगे कि ये वाला एंगल कितना है 180 डिग्री, तो इसका हाफ 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे हम लोग इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, क्लियर, दैट्स इट। देखो फिगर में एक बार, क्या एंगल हमने पीओ क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। रीजन क्या है, रीजन वही है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कमफेरेंस। सेंटर वाला डबल होता है, पीओ क्यू इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। ये वाला पीओ क्यू 2x है, डबल है, ट्वाइस है, किस वाले के डबल है, इस वाले के डबल है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल पी ए क्यू इज हाफ ऑफ एंगल पीओ क्यू। एंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल पीओ क्यू, और हमें पता है पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला जो एंगल है 180 डिग्री है, तो 1/2 इंटू 180 90 हो जाएगा पी ए क्यू। दैट्स इट, आई होप इट इज क्लियर। चलो जी, अब ये वाली जो एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि एक तो कोंग्रेंट सर्कल में रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कोंग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। अगर रेडियस सेम है, हम कहेंगे अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट हुज एवरी पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। यहां से सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस होती है, दिस इज कॉल्ड रेडियस, दिस इज द सेम डिस्टेंस। आप पूरे सर्कल में कहीं पे भी चेक कर लो, ये वाली हमने सर्कल की डेफिनेशन एक तरह से लिखी है। एंड टू सर्कल्स कैन बी congruent when this distance is equal from the center to the every point on the circle। किसी भी पॉइंट पे हम सर्कल पे ये वाली लाइन ज्वाइन करेंगे टू द सेंटर टू द सर्कल, टू द सर्कल मतलब टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कह रहा हूं मैं, सेंटर से लेके कोई पे भी लाइन ज्वाइन करोगे ये वाली, तो वो इक्वल रेडियाई आएगी। ये तो हो गया रिकॉल का काम। अब जो हम प्रूव करने जा रहे हैं, मैं इसे रफ कर रहा हूं सबको, ये वाली जो प्रूव वाली लाइन है, दैट इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल। याद करो जब हमने वीडियो शुरू की थी, दिस इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल, ये वाला काम किया था जो फर्स्ट में किया था, यही एज इट इज हम 9.1 में देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये सेम काम है, मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस, आपको ये वहीं से अंडरस्टूड है कि इफ दिस इज इक्वल, इफ कोड्स आर इक्वल तो एंगल इक्वल होते हैं, और इसका कन्वर्स क्या था कि अगर एंगल इक्वल होते हैं तो कोड्स इक्वल होती है। ये कन्वर्स वाली यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में इसका कन्वर्स है कि इक्वल एंगल मेक्स कोड्स इक्वल, तो ये भी हम सेम उससे कॉन्ग्रुएंसी से कर देंगे। ये इट इज द कन्वर्स ऑफ, अगर आपको याद है तो हमने फर्स्ट के बाद यही कॉन्ग्रुएंसी करके यहाँ पे करा था कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1, कि दैट एंगल इज इक्वल, तो हमने प्रूव कर दिया था कोड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये एज इट इज आपका सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 में चला जाएगा ऑफ एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, सो बेटर है कि आप पीछे जाके इसे रिपीट कर लो, क्योंकि दोबारा दोबारा कराने से एक्स्ट्रा टाइम बढ़ेगा, जस्ट वीडियो लॉन्ग होगी और कुछ नहीं। क्योंकि एज इट इज है, मैंने सेम टू सेम कराया हुआ, वही कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करेंगे, बाय सिम्प्लिसिटी कर देंगे, है ना। इट वाज द इजीएस्ट व्हेन वी हैव स्टार्टेड। चलो जी, खत्म, टाटा बाय बाय। अभी हमने क्या कर लिया है, सारी की सारी थ्योरम्स कवर कर लिए हैं और एक्सरसाइज 9.1 कवर कर ली है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 9.2 खत्म करेंगे, 9.3 करेंगे आगे, शायद थर्ड पार्ट आए। और उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके आऊंगा इस सर्कल के, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी मैं आरडी से ले आऊं और अदर सैंपल पेपर वगैरह से कलेक्ट करके सर्कल के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। उस तब तक के लिए बने रहिए, और ये सारी थ्योरम्स को याद कर लो नोट करके कहीं पे, सारी थ्योरम्स एक जगह एक पेज पे नोट करके उन्हें याद कर लो, नोट ऑल द थ्योरम्स एंड लर्न। ठीक है, वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, एंड बाय बाय नाउ, सी यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, चलिए मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड, पारस अरोरा साइनिंग ऑफ।